कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए ब्रज की होली में, क्या कहेंगे? साधु संतों ने मांग की है वहाँ की। संतों ने हमने अभी वो देखा नहीं है, वो हमारी नज़र में नहीं आ पाया है। तो अगर वो हमारी नज़र में आएगा तो हम उस पर अपना तथ्य ऐसा होना विचार। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे कुंभ में हुआ ऐसा ब्रज की होली में होना चाहिए? कुंभ में उतना तो नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, पर ब्रज की होली पे हमारा ऐसा अभी संतों से हमारी बात नहीं हो पाई है। उस तरफ अगर हमारा जाना होगा या वहाँ के संत समाज का कोई निर्देश होगा। महाराज जी, आपके कैंसर हॉस्पिटल में क्या एक्सीडेंटल को इलाज मिल सकता है क्या, जो एक्सीडेंटल आते हैं? अरे महाराज मोरे, कैंसर एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब वो मल्टी स्पेशलिटी बनेगा, जब वो मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो हर चीज का इलाज मिलेगा। महाराज जी आ गए, राष्ट्रपति जी आ गए, महाराज जी महाराज जी महाराज जी जो आ जाए महाराज जी महाराज जी एक महाराज जी। और किसी भी प्रकार से ऐसी असुविधा ना हो, बस आज भंडारे के लिए ही बुलाएं, छोले भटूरे बनवाएं। बाकी तो सब अच्छे से निपट ही गया, बालाजी हो गए। तो उसके बाद में हमारा विचार है कि जो कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो वो भव्य हो जावे और बहुत अच्छे से उस हॉस्पिटल के उद्घाटन में सब तक चर्चा भी पहुंच जावे और बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जावे। तो कोई भी सुझाव, ऐसी जो भूलें जो इस आयोजन में रही हों, हम सब बैठ कर के उस पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं, ताकि आगामी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार हमारे पूरे छतरपुर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, यूट्यूब, ब्लॉगर्स, आप सब हमारे परिवारजन जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, पुनः आप सबको भगवान बागेश्वर बालाजी की पुण्य भूमि में जो छठवां बुंदेलखंड महाकुंभ महाउत्सव संपन्न हुआ, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। 23 तारीख का कैंसर हॉस्पिटल का वो भूमि पूजन, जिसमें यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, और 26 तारीख को 251 बेटियों का विवाह, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया और उन 251 बेटियों के विवाह में एक नई परंपरा जो प्रारंभ की और एक पुरानी कुरीति के ऊपर जो प्रहार किया गया, वो हमारे बुंदेलखंड में, भारत में कई ऐसी खबरें मिलती हैं कि दलितों को घोड़ों पर बैठने का अधिकार नहीं है। उस सामंतशाही रूढ़िवादी परंपरा के ऊपर कुठाराघात करने के लिए जो कार्य किया गया, आप सबका धाम, आप सबका परिवार है, आप सबका आयोजन था, और आपके प्रयत्न और आपकी भूमिका के कारण ही ये निर्विघ्न संपन्न हो पाया है। तो हम आपके कार्य को आपके धाम से आपके ही लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बस इसी क्रम के लिए आज सबसे के आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो गया। तो एक बार फिर से सीताराम हो जावे, ताकि अगली तैयारी फिर करना शुरू हो जावे। तो ये तो अभी प्रारंभ है, आगे फिर से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। बात ही नहीं हुई, उनका आना ही बहुत हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 7 दिन में दूसरी बार आए, इतनी प्रसन्नता पूर्वक आए। 1 घंटे का टाइम लगभग उन्होंने 2.25 घंटे दिए, और उस आयोजन में बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूजनीय माता जी को भी मिले, और उनका वो प्यार देखा, वो भाव देखा, और वो रिश्ता भी तो बना लिया उन्हें छोटे भाई का। हाँ जी, वो हम सबके लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमसे अगर उनका रिश्ता है तो आपका हमसे भी है, तो आपको भी सौभाग्य की बात है। एक तो बारात में आएंगे, दूसरा उद्घाटन में आएंगे। बारात कोई कैसे हो गई हो तो हम लोग को बता। अभी तो आज जो है लास्ट के भंडारे की बात हो रही है, छोले भटूरे ठंडे हो रहे हैं, उद्घाटन की तैयारी। महाराज जी, रमजान शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे रामधुन बैठा हुआ है, वहाँ मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई, उनको डिस्टर्ब हो, क्या कहेंगे? गलत है, ऐसा वो कुछ कहना है। अब पहले पता लगे कि डिस्टर्ब होने कितना हो रहा है। पहले ये पता लगे उन्हें डिस्टर्ब कितना सही में ना उनके मूड पे बज रहे हो। और रामधुन का विरोध करना बेकार है, पर हमारी सनातनीय पद्धति से
हमारी संस्कृति से किसी को ठेस भी ना पहुंचे, ये भी हम लोगों को तैयारी करके रखनी है। हाँ, लेकिन अगर किसी को ठेस जानबूझ के पहुंच रही है और वो अपने कान खुले रख रहा है तो फिर जोर जोर से करना चाहिए। महाराज जी एक क्वेश्चन हमारा है गुरु जी। गुरु जी जी बाबा रामदेव जी उनकी भी टीम आ रही थी, तो ये ग्रुपों का भी कोई संभावना है क्या? अब आ जाए, हम तो स्वागत सबका, हम तो चाहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखो, हमारा उद्देश्य विजन और मिशन केवल बागेश्वर धाम नहीं है, हमारा उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र। और अक्सर हम जब भी अपनी बात रखते हैं तब बुंदेलखंड की बात रखते हैं। ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई है, अभी तो हम जो कर रहे हैं बस उसी भर में लगे हैं, पर संभावना की ऐसी कोई बात नहीं। तो सब बड़े लोगों का काम है भाई, कोई आ जाए, बहुत अच्छा औद्योगिक जगत से कुछ आ जाए, कोई फैक्ट्री आ जाए, बुंदेलखंड के लिए बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है। महाराज जी प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या आश्वासन कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में कलम की जगह गड्ढे मिल रहे हैं छात्रों के बैग में। माता पिता की परवरिश, बुरा न मानना, माता पिता की परवरिश। युवाओं को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अभी हमारे देश का युवा नशा, नारी और शस्त्र, इसके चक्कर में बहुत डूब रहा है, जो इस देश को बहुत ज्यादा पंडित जी 2 घंटे 1 घंटे लेट तो वैसे ही कार्यक्रम हुआ था, तो अखबार का समय भी आप हम तो बैठे ही विसर्जन के लिए, हम तो पहले से ही तैयार बैठे। आप बीच बीच में उसे सुर्रू सी छोड़ा। जातिवाद मिटाने की हम बात नहीं करते, जातियों में भरे हुए अभिमान को मिटाने की बात करते। जातियां मिटाने की बात करेंगे तो फिर सर्टिफिकेट फाड़ने पड़ेंगे। काय को उपद्रव कर रहे हैं, हमें गांव का सरपंच नहीं बन पाऊंगे। हम जो है वो बहुत बेहतर है, जो भगवान ने हमें बनाओ वो बहुत बेहतर बनाओ। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, हम इसी रास्ते में बने रहे, ऐसी हमारी बुद्धि बनी रहे, यही बहुत बेहतर है। महाराज जी शिक्षा के विषय में आप कुछ आगे करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के बारे में जो बहुत बड़ा गैप है, मुसलमानों ने शासन किया, मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, हिंदुत्व सनातन, इसकी शिक्षा कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। इसके लिए क्या कोई कदम आगे आप उठाएंगे, कोई स्कूल कॉलेज? पहले एक उद्देश्य पूरा हो जाए, एक ऊर्जा हम पूरी लगा रहे हैं कि हमको 2027 तक ये उद्घाटन करना है कैंसर हॉस्पिटल का, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाना है। मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा लक्ष्य तो तय हो गया, तो वो शिक्षा से ही जुड़ा है, उसमें शिक्षा भी मिलेगी और दीक्षा भी मिलेगी। सनातन हिंदू, फिर इसके बाद में हिंदुत्व के लिए गुरुकुलम की पद्धति अगर भारत में प्रारंभ होगी तो शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार होंगे। पर इस पर हम आगे भविष्य में जब तक कार्य करने की योजना नहीं बना लेंगे तब तक किसी भी प्रकार से घोषणा नहीं। अंग्रेजों ने जानबूझ के खत्म की थी ये गुरुकुलम की। हाँ, ये तो प्रायोजित तरीके से। जनगणना को आप कैसे जोड़ते हैं, सनातन और जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना एक अलग विषय है, जनगणना एक अलग विषय है। जनगणना से देश में और कितने हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए और कितने पुलिस स्टेशन खोले जाने चाहिए, इसकी व्यवस्था की बात होती है। तो जनगणना एक अलग विषय है। जातिगत जनगणना देश को बांटने का विषय है। हम किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, और जातिगत से हमें नहीं लगता कि जातिगत बहुत जरूरी। जातियों में आपस में ना बट के वो ऊर्जा हम देश के हित के लिए लगाए ना। हमें लगता है कि एक जनगणना जरूर होनी चाहिए, इस देश में अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं, ये जनगणना करवा दीजिए आप। तो इस देश में जो अमीर हैं उन पे ये प्रभाव दिया जाए कि जो गरीब हैं इनको काम दिया जाए, तो देश की बेरोजगारी पे काम होगा, देश की पलायनवाद रुकेगा, देश का पलायनवाद के साथ साथ विदेशों में जाने का डंकी मार की प्रथा बंद होगी और देश में एक नई लाइन खड़ी होगी कि इतने अमीर हैं, इतने गरीब। आप महाराज जी जाति के कपड़ों की दुकान से कोई भी सामग्री ना खरीदें। अच्छा, किसने कहा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी निजी बात है, बहुत अच्छी बात है जो कह रहे हैं, तो ये उनकी निजी विषय है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए। महाराज जी हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो हिंदू ऐसा मैसेज डाल दें, झंझट। लेकिन इससे देश कंगाल हो जाएगा। महाराज जी
ये बता जैसे प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल के उसमें आए थे, तो क्या भविष्य के लिए कोई सरकार का इसमें योगदान होगा? इस विषय में कोई चर्चा हुई क्या, या आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहा उन्होंने? देखिए पूरा हॉस्पिटल बागेश्वर धाम जनसेवा समिति और बुंदेलखंड के आप सब लोगों के सहयोग से बना है। तो सरकार की तो जो निजी भूमिका है वो तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही। उनकी भूमिका आयुष्मान कार्ड है, ये सब है, तो वो तो अपनी भूमिका निभाएंगे। बाकी ऐसी कोई भूमिका पे अभी हमारी बात नहीं है। पंडित जी इस बयान के संदर्भ में थोड़ा स्पष्ट करें। लोगों में क्रांतियां जा रही हैं कि मतलब वो जो बयान था उसके लिए हम कोई भी सफाई देने के लिए हम पहले तो हम बहुत आपको कह दें कि कुछ भी हो हम बोलेंगे तो नहीं। एक क्वेश्चन हमारी इच्छा है कि हमारी पर्ची निकाली जाए और सब लोगों की इच्छा हो तो सबकी एक एक पर्ची निकाल दी जाए। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। एक एक दो लोगों को बुला के पर्ची निकलवा दो, आपको पता चल जाए जो हो रहा है बुंदेलखंड के लाने इतने बड़ो पार्टी में सबके सामने आए। लेकिन सबको पर्चा से डरा देने के नाम डरा रहे हैं, हम नहीं डरा है कोई जो डरा दो तो न निकला अभी। महाराज जी आयोजन बहुत शानदार, झंडा जाम नहीं लगो, लोग फंसे नहीं। व्यवस्थित रहो बिल्कुल पूरी तरह, बहुत शानदार। भगवान की दया। आप सबका पुरुषार्थ है, आप सबकी मदद है, आप सबका पुरुषार्थ। एग्जाम अभी सभी लोगों को तो पहले बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं कि एक साल ही है, जिंदगी थोड़ी है जो निकल जाएगी, साल ही तो निकलनी है। आप चिंता ना करें, बिना दबाव के साथ पहले पेपर दें, बहुत प्रसन्नता पूर्वक दें। जो उत्तर नहीं आता वो ध्यान पूर्वक बहुत लंबी गहरी सांस लेकर के खोजें, मन मस्तिष्क में विचार में जो उत्तर हो सके वो उत्तर दें और बहुत धैर्यता रखें। परिणाम पर आप अपने प्राणों को ना त्यागें। परिणाम पर अगर बुरा परिणाम आता है तो प्राणों को ना त्यागें, क्योंकि एक ही साल है, अगले साल फिर पढ़ेंगे, एक नए अनुभव के साथ पढ़ेंगे, नई पढ़ाई के साथ पढ़ेंगे। मरना क्या है? मरना तो कायरता जैसी बातें होगी, मरना नहीं है, हमें लड़ना है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना सबसे ज्यादा बुरा है। इसलिए फेल होने के बाद जो भी बच्चे वो सुसाइड का कदम उठाते हैं वो बहुत गलत है। हमारी प्रार्थना है कि इस जिंदगी में लाखों ऐसे लोग हैं। अब्राहम लिंकन कई बार हारा लेकिन एक दिन राष्ट्रपति बना। हाँ,